नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि को कैसे डिकोड करना है, इसे हम जानने वाले हैं। मिथुन राशि की संपूर्ण गुण विशेषताएं, नक्षत्रानुसार गुणभेद, स्वास्थ्य के संबंध, व्यावसायिक कार्यक्षेत्र, ऐसे मिथुन राशि से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो द्वारा मैं आपको देने वाला हूं। मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए शुरू से अंत तक पूर्णता जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जानते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। राशि चक्र में मिथुन राशि तीसरे नंबर पर आती है, इसलिए इसका राशि अंक 3 है। मतलब कुंडली में जिस भाव में 3 अंक लिखा होगा उस भाव में मिथुन राशि होती है। राशि चक्र में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मिथुन राशि का विस्तार होता है। मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र के अंतिम 2 चरण आते हैं, साथ ही आर्द्रा नक्षत्र पूर्ण और पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण आते हैं। नक्षत्र चरण अनुसार मृगशीर्ष नक्षत्र के अक्षर का, की, आर्द्रा नक्षत्र के अक्षर कु, घ, गम, छा और पुनर्वसु नक्षत्र के अक्षर के, को, हा, ऐसे 9 अक्षर मिथुन राशि में आते हैं। जिनके पास जन्म तारीख या जन्म समय की जानकारी नहीं है लेकिन उनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाएगी। मिथुन राशि समदेही है, यानी मध्यम आकार दर्शाती है। अल्प प्रसव राशि होने के कारण कुंडली में जिस भाव का अधिपति मिथुन राशि में होता है उस भाव से देखे जाने वाले या उस अधिपति ग्रह से देखे जाने वाले व्यक्ति या रिश्तेदार वगैरह, इनकी संख्या कम या नहीं के बराबर होती है। इस राशि का रंग हरा यानी ग्रीन है। राशि तंत्र अनुसार मिथुन राशि वायु तत्व, द्विस्वभाव, शूद्र वर्ण की पुरुष राशि है, इसलिए राशि तंत्र में बताए अनुसार ये सभी गुण मिथुन राशि वालों में होते हैं। मिथुन राशि का चिन्ह है स्त्री पुरुष का जोड़ा और राशि स्वामी बुध के गुण विशेषों को भी इसके साथ में जोड़ना होता है। इसके बाद मृगशीर्ष, आर्द्रा और पुनर्वसु, इन तीनों नक्षत्रों का भी विचार करना होता है। अब हम संपूर्ण मिथुन राशि को समझते हैं। मिथुन राशि पुरुष राशि है, इसलिए कर्तृत्ववान, स्वावलंबी, स्वातंत्र्य प्रिय, ऐसे पुरुषी गुण होते हैं। स्वाभिमानी, अहंकारी, निडर, साहसी भी होते हैं। शत्रुनाशक, अपने शौर्य का बखान करने वाले होते हैं। पुरुषों के सर्वसाधारण गुण विशेष जैसे अधिकार जमाना, दुनियादारी के बारे में सोचना, जिम्मेदारी लेना, दिमाग से सोचना, ऐसे सभी पुरुषार्थ दर्शाने वाले गुण होते हैं। जीवन साथी से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की है, इसलिए इस राशि में दिमाग का महत्व है। इनकी याददाश्त, आकलन शक्ति बहुत अच्छी होती है। पाठांतर तो सब में ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सी कहावतें, सुविचार, संस्कृत के श्लोक, कहानियाँ, किस्से मुंह बोले याद रखते हैं। किसी भी विषय को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। बुद्धिमान, ज्ञानी और शास्त्रीय दृष्टिकोण अच्छा होता है। संशोधक, चिकित्सक और विश्लेषक बुद्धि के होते हैं। दुनिया भर के अलग अलग विषयों की जानकारी रखने का इन्हें शौक होता है, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। एक तरह से आजन्म विद्यार्थी दशा में ही रहते हैं। इसके साथ ही मिथुन राशि शूद्र वर्ण की है, इसलिए सेवा वृत्ति के होते हैं। लोगों की सहायता करना, जरूरतें पूरी करना, अनुकरण करना, आज्ञा पालन करना, ऐसे सेवाभावी गुण होते हैं। मिथुन राशि के लोग अपने वक्तृत्व द्वारा बौद्धिक सेवाएं प्रदान करते हैं। किसी भी बात को बहुत जल्दी सीखना और अच्छी याददाश्त के कारण अनुकरण करने में माहिर होते हैं। हिसाब किताब, लिखा पढ़ी, क्लेरिकल काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। द्विस्वभाव राशि होने के कारण चर और स्थिर, ऐसे दोनों स्वभाव का मिश्रण होता है, इसलिए मिथुन राशि के लोग
दो तरह के होते हैं, कभी स्थिर स्वभाव तो कभी चंचल स्वभाव के नजर आते हैं। अनिश्चित स्वभाव होता है, इनकी बातों में और करतूत में अंतर होता है, करते कुछ और है और बोलते कुछ और है। ऐसे दोगले स्वभाव के होते हैं, किसी भी काम को पूरा करने से पहले दूसरा काम हाथ में ले लेते हैं। किसी भी विषय में शुरू में बिल्कुल पक्का निश्चय करके मन लगाकर पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये उस विषय से उब जाते हैं। तभी इनके सामने कोई नया विषय आता है, फिर ये पहले का काम को छोड़ देते हैं, दूसरा काम वही जोश के साथ पुनः शुरू कर देते हैं। किसी भी विषय में एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना ऐसा चलता रहता है, इसलिए इनके कामों में अधूरापन होता है। एक बात पर कायम ना रहना इनकी कमजोरी है और यही कमजोरी इनके अपयश का कारण बनती है। किसी भी बात पर निर्णय लेने में कंफ्यूजन के कारण इन्हें निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल होता है। निर्णय लेने से पूर्व बहुत लोगों की सलाह लेते हैं और कंफ्यूजन को और बढ़ा देते हैं। निर्णय लेने के बाद भी उस पर सोचते रहते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर दी। मिथुन राशि वालों का यह द्विस्वभाव, दोगलापन इन्हें औरों के लिए अविश्वास पात्र बना देता है। मिथुन राशि का चिन्ह है स्त्री पुरुष का जोड़ा, इसलिए दो तरह से दिमाग चलता है। दिमाग में भी आपस में बातें करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सही है या वो सही है, ऐसा द्वंद्व दिमाग में चलता रहता है। इनके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत होता है, दोनों ही विचारों को औरों के सामने ऐसे पेश करते हैं, खुद भी कंफ्यूज होते हैं और औरों को भी कंफ्यूज करते हैं। इन्हें बातें करना बहुत पसंद होता है, कहाँ से शुरू ही बात को कहाँ लेके जाते हैं पता ही नहीं चलता। इनकी बातों में इनके दो दिमाग का पता चलता है। इनकी बातों का ट्रैक भी बदलता रहता है, लेकिन कभी कभी इनके इस दो तरह से सोचने की क्षमता इनके लिए वरदान भी होती है। एक ही विषय को दो विरोधी भूमिकाओं में सोच सकते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए क्या क्या कहेंगे आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी तरह से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने की कला इनमें होती है। इनका संवाद कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, इसलिए मध्यस्थता करने में माहिर होते हैं। विश्लेषण बहुत अच्छे से करते हैं। अलग अलग भाषाओं पर इनकी पकड़ अच्छी होती है। आकलन शक्ति मजबूत होने के कारण किसी भी बात को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध बुद्धि का कारक होता है, इसलिए बुद्धिमान होते हैं। इनकी याददाश्त सब में अच्छी होती है। संशोधक, चिकित्सक और विश्लेषक ऐसी बुद्धि होती है। विद्वान, पंडित, ज्ञानी होने के कारण अच्छे वक्ता होते हैं। चतुराई से बातें करते हैं और बातों से ही शत्रु को मात दे देते हैं। वैसे ईमानदार होते हैं। पढ़ना, लिखना, सीखना, बोलना, मजाक करना, ये सब मिथुन राशि के विशेष गुण हैं। सभी राशियों में सबसे अच्छी याददाश्त और सबसे अच्छा वक्तृत्व मिथुन राशि वालों का होता है। अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़ने का शौक होता है। हर बात जानना और सीखना चाहते हैं। कोई भी नया विषय इनके सामने आया कि उस विषय को सीखने की इनके मन में इच्छा जागृत होती है। हर बात को सीखने की इनकी इच्छा के कारण किसी भी विषय में ये पूरा ज्ञान प्राप्त करने से पहले दूसरा विषय सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे विषयों पर इन्हें ज्ञान होता है। शास्त्र, खेल, कला, साहित्य, राजनीति, पुराण, दुनिया भर का जनरल नॉलेज, ऐसे सभी विषयों की जानकारी होती है। सभी विषयों पर ये बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी विषय में ये परिपूर्ण नहीं होते। इनका ज्ञान ऊपर ऊपर का ही होता है। बोली भाषाओं पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, आसानी से बोल भी लेते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। बातें बनाना और बातों को घुमाना एक तरह से इनका रोज का काम होता है। किसी भी बात पर ये कायम नहीं रहते। दो लोग अगर बात कर रहे हो तो बीच में घुसकर बात करना, दो व्यक्तियों के बीच में आना, मध्यस्थता करना इनकी आदत होती है। समय अनुसार चतुराई से चापलूसी करना, बातें घुमाना, यह बुध ग्रह का खास गुण है। ये कभी चुप नहीं बैठ सकते। सुनने से ज़्यादा बोलने के आदी होते हैं। किस्से, कहानियाँ सुनाना इनकी आदत होती है।
इनकी बातें कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इनका मित्र परिवार बहुत बड़ा होता है। सभी क्षेत्र के लोग इनके मित्र होते हैं। हंसी मजाक करना, मिमिक्री करना, किसी की नकल करने में भी ये माहिर होते हैं। वैसे कॉमेडियन विनोदी स्वभाव के होते हैं। मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल जाना मिथुन राशि वालों को ही आता है। एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। खिलाड़ी वृत्ति के होते हैं। सभी तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र के आखिरी 2 चरण आते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी, उत्साही, क्रियाशील दिमाग के होते हैं। धार्मिक और भ्रमणशील होते हैं। दैनंदिन जीवन में कहीं आना जाना चलता रहता है। इनके दिमाग में तेजी से नई नई कल्पनाएं आती रहती है। तेज दिमाग के कारण समय सूचक और हाजिर जवाबी होते हैं। विद्वान, बुद्धिमान, इसके साथ ही विनोदी और खिलाड़ी वृत्ति के होते हैं। चिकित्सक और विश्लेषक बुद्धि भी होती है। ये एक जगह ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। अपने वक्तृत्व के दम पर कुछ हद तक लीडरशिप करने का इनमें गुण होता है। बातों से ही अपनी बात मनवाने के आदी रहते हैं। दूसरा, आर्द्रा, यह संपूर्ण नक्षत्र मिथुन राशि में होता है। संशोधक, चिकित्सक और संशयी बुद्धि होती है। शास्त्र के ज्ञानी, बुद्धिमान लोग इस नक्षत्र के होते हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक, श्रद्धावान होने के कारण पुराण शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। दूसरे की दिल की बात को समझते हैं। एक तरह से अंतर्ज्ञानी, मनोविश्लेषक कह सकते हो। किसी भी विषय को लेकर इनके मन में सवाल होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, और यही सोच इन्हें हर बात गहराई से सीखने के लिए प्रेरित करती है। सवालों के जवाब मिलने तक ये उस विषय को सीखते रहते हैं। रहस्यमय गूढ़ विषयों में इन्हें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी होती है। हमेशा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ सोच विचार चलता रहता है। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण होते हैं। धार्मिक, श्रद्धावान और परंपरावादी होते हैं। शांत और सीधा साधा सौम्य स्वभाव होता है। दया बुद्धि वाले, दूसरों की मदद करने वाले, परोपकारी होते हैं। ईमानदार, सच्चाई पसंद, निष्पक्षवादी, न्याय बुद्धि के होते हैं। लड़ाई झगड़ा, अनैतिक बातें, गलत विषय, सामाजिक बहिष्कृत विषयों से ये दूर ही रहते हैं। इनके स्वभाव में मासूमियत नजर आती है। मातृ पितृ भक्त होने के साथ ही वरिष्ठों का सम्मान करने वाले, सद्विवेक बुद्धि के सामान्यतः सदाचरणी होते हैं। साथ ही बहुगुणी, विद्वान, ज्ञानी और व्यवहार कुशल भी होते हैं। इस तरह मिथुन राशि की ये मूलभूत गुण विशेषताएं होती है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव चंद्र राशि और लग्न राशि, ऐसे 2 राशियों पर निर्धारित होता है। इसलिए दोनों राशियों को समझना चाहिए। वैसे ही जन्म कुंडली में ग्रहयोग अनुसार राशि के गुणों का प्रभाव भी कम ज़्यादा होता है। सभी राशियों के गुणों को किस तरह से याद किया जा सकता है, किसी भी राशि के गुणों को कैसे समझा जाता है, ऐसे ही सरल भाषा में आप जान सकते हो। ज्योतिष शास्त्र यानी कुंडली विज्ञान आसानी से सीखने समझने के लिए मेरे सभी वीडियो अवश्य देखिए। इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल का आइकन दबाने से मेरे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी और देखते ही देखते आप ज्योतिष के अच्छे ज्ञानी बन सकते हो। मिथुन राशि के ग्रहयोग अनुसार बदलने वाले गुण विशेषों को समझने के लिए कुंडली में राशि स्वामी बुध की स्थिति का आकलन करना होता है। बुध कुंडली में कौन सी राशि में कौन से ग्रहों के साथ या कौन से ग्रहों की दृष्टि में है, यह समझना आवश्यक होता है, क्योंकि यही गुण विशेषताएं विपरीत स्वरूप में या कभी कभी इनका अतिरेक होता है। मिथुन राशि के विपरीत गुण बोले तो इनका दोगलापन, 2 तरह के दिमाग इन पर हावी हो जाते हैं। अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते, परावलंबी हो जाते हैं। अपनी बातों से सामने वाले को पका देते हैं, क्योंकि इनकी बातों में कुछ तथ्य नहीं रहता। स्वभाव में, विचारों में बचपना ज़्यादा होता है। बौद्धिक क्षमता और याददाश्त कुछ कम ही होती है। अगर ग्रह योग में अशुभता बढ़ जाए तो अपनी चतुराई से हर किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, हाथ चालाकी करते हैं, अपने दिमाग को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहते हैं। लोगों में झगड़े लगाना, किसी की भी बदनामी करना, चुगलखोरी करना इनकी आदत बन जाती है।
उल्टी सीधी अफवाहें, झूठी बातें फैलाते रहते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, धूर्त होते हैं, 400 बीसी भी करते हैं, जुए की लत होती है, गलत कागजात बनाना, डुप्लीकेट सिग्नेचर करना, ऐसे अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मिथुन राशि का स्वास्थ्य से संबंध देखें तो मिथुन राशि में शरीर के संबंध में हमारे हाथ, कंधे, कॉलर बोन, लंग्स, खून में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, सांसों से संबंधित बीमारियां, थायराइड, खांसी, टीबी, निमोनिया, ऐसी बीमारियां होती है। गले में, हाथों में फ्रैक्चर होना, लंग्स से संबंधित कोई बीमारियां इस राशि के कारण ही होती है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली में रोगकारक ग्रह अगर मिथुन राशि में होंगे तो ही इन बीमारियों की संभावना रहती है। अब हम मिथुन राशि अनुसार व्यावसायिक कार्यक्षेत्र जानेंगे। मिथुन राशि वालों के गुणों को देखते हुए ये लोग किसी भी क्षेत्र में मध्यस्थता करने वाले, दो स्थितियों में आना जाना जहाँ हो ऐसे क्षेत्र, लिखने पढ़ने के काम हो, वक्तृत्व आधारित कार्य हो, प्रचार प्रसार के कार्य हो, ऐसे क्षेत्रों में मिथुन राशि के लोग कार्यरत रहते हैं। कमीशन एजेंट, मीडिया सेक्टर, समाचार एजेंसी, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, फोटोग्राफी, ये सब मिथुन राशि के कार्य हैं। कॉमेडियन, एक्टर, हस्तकला के क्षेत्र, इंडोर गेम्स, ऐसे क्षेत्र, जनसंपर्क, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन यंत्रणा, प्रसिद्धि, मार्केटिंग एजेंट, साहित्य के क्षेत्र में नाटककार, कवि, लेखक, संपादक, वक्ता, ट्रांसलेटर, किसी भी ऑफिस में क्लेरिकल काम, हिसाब किताब के काम, रिटेल शॉप वाले, सेल्समैन, स्टेशनरी की दुकान, कागज के व्यवसाय, ट्रांसपोर्टेशन, टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस, काउंसलिंग, दलाली, ज्योतिष, वकील, शिक्षक, मानसोपचार तज्ञ, ऐसे क्षेत्रों में मिथुन राशि के लोग कार्यरत रहते हैं। जन्म कुंडली में कार्यक्षेत्र दर्शाने वाले ग्रह अगर मिथुन राशि में होंगे तो उस जातक का इन क्षेत्रों से संबंध आता है। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कर्क राशि के बारे में विस्तार से जानेंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।